त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू के ग्रामीण इलाकों के लिए 26 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान की सेवा ही संगठन की प्रेरणा से हमने भामाशाहों की मदद से अटल संजीवनी संयंत्र की स्थापना की है। इस संयंत्र से आज ग्रामीण इलाकों के चिकित्सालयों के लिए 26 ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर के साथ भेजे गए हैं, जो स्थायी रूप से वहीं रहेंगे। वहीं इनके दोबारा भरवाने की व्यवस्था भी संयंत्र के द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन ही सेवा है, इस ध्येय वाक्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वैश्विक महामारी को हराने के लिए निरंतरता से सेवा के काम में जुटे हैं। अटल संजीवनी बैंक एक स्थायी प्रतिष्ठान हमने स्थापित किया है। वर्ष पर्यंत चूरू शहर और चूरू के गांव के अंदर जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति होगा, उसको प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए एक पैसा भी जेब से खर्च नहीं करना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। आज 26 सिलेंडर में रेगुलेटर चूरू के प्राथमिक चिकित्सालय और रेफरल चिकित्सालय में भेजने का काम हमने किया है। ये स्थायी तौर पर वहीं चिकित्सालय में रहेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ चिकित्सालय से उपलब्ध रहेंगे। इनको ऑक्सीजन को पुनः भराने का काम हमारा प्रतिष्ठान करेगा। एक पैसा भी उन गरीब लोगों का नहीं लगेगा। ये सेवा ही संगठन है, उसी कड़ी के अंदर हमने इस काम को आगे बढ़ाया के द्वारा प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 26 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर प्रत्येक पीएचसी के ऊपर भेजने का काम आज हमारे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा किया गया है। हम उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से आज अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 39 के कोरोना योद्धाओं ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और आवश्यकता अनुसार उन्हें चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर अख्तर खान ने कहा कि चूरू शहर के सभी वार्डों के लिए राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की है तथा उन्हें ऑक्सीमीटर व थर्मल गन उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही मेडिकल किट भी दी गई है, जिससे वो घर घर जाकर लोगों की कोरोना जाँच कर उन्हें सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। आज मेरा शहर मेरा वार्ड सुरक्षित रहे इसी अभियान के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा जो हम सबको थर्मामीटर और ऑक्सीजन मीटर दिया है, वो वार्ड नंबर 39 में घर घर जाकर हमारे कोरोना योद्धा जो युवा टीम बनाई है वो घर घर जाकर चेक करेंगे। इसी अभियान के तहत राठौड़ साहब ने कहा है कि जो भी मुश्किलात है वार्ड में, जो भी बीमार है, जिस व्यक्ति को जो दिक्कत है वो व्यक्ति मुझसे संपर्क करे, उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। हॉस्पिटल से लेकर जहाँ भी जो भी व्यवस्था होगी, जिसमें दवाई की किट दी गई है, उसमें एक पैरासीटामोल टैबलेट है, विटामिन सी की है, अनेक दवाइयाँ हैं, एक सिर्फ है, पीने की शीशी है। वो भी जहाँ हमें ये दिखाई दी कि छोटा मोटा भी जो बुखार जुकाम के लक्षण है, उस व्यक्ति को वो दवाइयाँ दी जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि मैं हर संभव आपके लिए तैयार हूँ, चूरू वासियों के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझसे होगा वो मैं पूरा करूँगा। सरदारशहर नगरपालिका के ईओ शिवराज कृष्ण ने वैक्सीनेशन अभियान के तहत पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे अपने वार्ड में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के वैक्सीनेशन की रिपोर्ट तैयार करें और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर पार्षद मदन सिंह निर्वाण, रिजवान सैयद सहित पार्षदों से संपर्क कर निर्देश दिया गया। आज नगरपालिका सरदारशहर द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों में वैक्सीनेशन का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सभी पार्षदों से मिलकर व्यक्ति से मैं मुलाकात कर रहा हूं नगरपालिका टीम के साथ, और उनको अपने वार्ड के 45 प्लस जितने भी लोग हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनसे निवेदन किया जा रहा है कि अपने वार्ड के समस्त 45 प्लस लोगों का टीकाकरण अवश्य रूप से करवाएं। वैक्सीन के लिए तो अच्छे जागरूकता करने के लिए आए हैं, ईओ साहब ने निर्देश दिया है, तो हम घर घर जाके संपर्क करके और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के टीका के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चूरू मुख्यालय पर टीम प्रतिभा नगर द्वारा गाछ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने बताया कि इस साल भी पर्यावरण के प्रति जन जागरण और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गाछ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। प्रतिभा नगर स्थित वृक्ष मुक्ति धाम में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है और पूरे साल ये अभियान वृक्षारोपण और जन जागरण के रूप में चलेगा। ग्रीन एंड क्लीन चूरू का मिशन चूरू जैसे कम पर्यावरणीय क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं विनती करूंगा प्रत्येक व्यक्ति से कि इस अभियान से जुड़े और सफल बनाए। वहीं राजलदेसर की नर्सरी में इस बार 1,70,000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा औषधीय पौधे हैं। नर्सरी के फॉरेस्टर पुनीत शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई के बाद हर घर में 4 प्रकार के औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। उसके लिए विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। पुनीत शर्मा, वन विभाग से फॉरेस्टर। आज यहाँ राजलदेसर नर्सरी के अंदर औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की घर घर औषधि योजना के तहत, जिसमें श्री उपवन संरक्षक महोदया सविता दहिया IFS के द्वारा हमारे यहाँ राजलदेसर नर्सरी में 1,71,000 औषधीय पौधों में 4 प्रकार की स्पीसीज प्रजातियाँ हैं, जिसमें अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी, नीम गिलोय, जो कि घर घर में वितरित की जाएगी। इसमें ये 3 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया हो पाएगी। उसके अलावा 50,000 यहाँ पे नरेगा के फलदार, फूलदार, छायादार प्रकार के पौधे हैं, जिनमें औषधीय भी मिक्स है, कुछ सहजना वगैरह। और 1 जुलाई से लगभग कलेक्टर साहब के और के आदेशों के तहत यहाँ से वितरण शुरू किया जाएगा, जिसमें हम भी और आपके प्रति, पर्यावरण की प्रति सब जागरूकता आए और सब लोग पर्यावरण, आज सबको इस कोरोना काल में भी ध्यान है कि किस प्रकार औषधीय पौधों का महत्व है, क्या पर्यावरण के बचाव के लिए ऑक्सीजन लेवल जो लोगों में कम हो रहा है, तो इन्हीं पेड़ पौधों के थ्रू अपना हर एक इंसान का ऑक्सीजन लेवल बनता है। धन्यवाद। राजलदेसर युवा विकास समिति की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने पर आज समिति के द्वारा कोविड-19 की पालना के तहत कस्बे के वन विभाग परिसर में 25 पौधे लगाए गए। इस दौरान वन विभाग के सभी कर्मचारियों को ग्रेट व्हाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से N95 मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, मंत्री मदन दाधीच व वन विभाग के फॉरेस्टर पुनीत शर्मा आदि उपस्थित थे। आज श्रीनाथ नगर गौशाला में युवा विकास समिति की प्रेरणा से और हमारे भामाशाह आदरणीय कैलाश डीडवानिया जो मैनेजर है ग्रेट व्हाइट कंपनी के, उनकी ओर से गौशाला के सभी कर्मचारियों को और यहाँ जो रोज़ जो आने जाने वाले उनके लिए मास्क भेंट किए गए। मैं युवा विकास समिति का और आदरणीय कैलाश डीडवानिया साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी वर्तमान में कोरोना काल के कारण मास्क की अति आवश्यकता रहती है, उन्होंने आज गौशाला में मास्क पहुंचाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज युवा विकास समिति का 1 साल का अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से 21 पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण दिवस पर सरकार की कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से लगाए गए हैं। सरदारशहर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण की टीम द्वारा शनिवार को सब्जी मंडी में लगाए गए सब्जी के ठेलों के चालान काटे गए। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने 1 दर्जन से अधिक सब्जी विक्रेताओं के चालान काटकर भविष्य में ठेले नहीं लगाने की हिदायत दी। इस दौरान सुकरण जाट, AN सुनील सोनी, प्रेम प्रकाश आदि ने कार्रवाई में सहयोग किया। इसी प्रकार तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौड़ व कानूनगो प्रहलाद राय पारिक ने भी शहर में राउंड लगाया तथा खुली दुकानों के चालान काटे। चूरू ब्लॉक की ग्राम पंचायत भामासी के गांव करणपुरा में आज ग्राम जल स्वच्छता समिति की बैठक हुई। वाणी संस्था के चूरू ब्लॉक मैनेजर कपिल भाटी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता ANM सुशीला देवी ने की। बैठक के दौरान ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों व गांव के अन्य जागरूक लोगों ने बताया कि गांव में सबसे बड़ी गंभीर समस्या पेयजल की है। वर्तमान में लगभग गांव में 300 घर है, लेकिन किसी के पास भी व्यक्तिगत घरेलू जल कनेक्शन नहीं है। इस दौरान भाटी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही गांव की ग्राम कार्य योजना बनाकर ग्राम पंचायत में अनुमोदन करवाकर कार्य चालू किया जाएगा।
सालासर मंदिर के मुख्य पुजारी व समाज सेवी देवकीनंदन पुजारी के निधन पर आज रतनगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं लोगों द्वारा उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अग्रसेन भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, वासुदेव सांगनेरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सहायता राशन का वितरण आज रतनगढ़ में किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निवास पर हुए कार्यक्रम में उनके आर्थिक सौजन्य से 500 राशन किटों का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है। महामारी के इस काल में कुछ लोगों को जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है, ऐसे में उनकी मदद करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए पुजारी को साधुवाद दिया। पंचायत समिति सरदारशहर के विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक का 58वां जन्म दिवस पैतृक गांव नैयासर के ठाकुर जी मंदिर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर गांव की शमशान भूमि में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम की शमशान भूमि में पहले से करीब 250 वृक्ष इन्हीं की प्रेरणा से गत वर्षों में लगाए गए थे। इस अवसर पर विकास अधिकारी ने ग्रामवासियों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने एवं जन सहयोग की भावना से गाँव का विकास करवाने के लिए कहा। इस दौरान विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने बताया कि उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार पंचायत समिति सरदारशहर के लगभग 15 गांव में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कैंपों का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचायत समिति से रोशन अली, पवन कुमार, मान सिंह आदि को अधिकारी लगाया गया है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकास सोनी ने बताया कि आज का कुल लक्ष्य 2250 निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय सेवा भारती संगठन ने कोरोना महामारी में संगठन के कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए चूरू जिले को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। संगठन के विभाग कार्यवाहक पवन दाधीश ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चूरू जिले के संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 थर्मामीटर व 5 ऑक्सीमीटर भेंट किए गए हैं, जो विभाग मंत्री थावरमल सैनी के नेतृत्व में संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। इस दौरान नरोत्तम जांगिड़, भानु प्रकाश तंवर, सुशील तंवर, किशन लाल सैनी, बाबूलाल प्रजापत सहित संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन है सेवा भारती, राष्ट्रीय सेवा भारती की योजना से अपने चूरू की सेवा भारती के पास 5 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर आए हैं, जिनमें से 2 रतनगढ़ के लिए भिजवाए हैं, 3 अपने चूरू नगर के लिए हैं, चूरू नगर के लिए। और इसी तरह से ऑक्सीमीटर और थर्मल स्क्रीनिंग का यंत्र है, वो भी 5-5 अपने चूरू नगर के लिए आए हैं। और कोरोना रोधी वट्टी है, अपने राजगढ़ के खंड संपर्क प्रमुख हैं वैद्य सुदर्शन जी, उन्होंने अपने नेतृत्व में सानिध्य में बनाई है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से। ये गोलियां चूरू ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक गांव में, चूरू तहसील में 50 गांव है, उन 100 गांव है, 100 गांवों को 13 मंडलों में बांट करके 13 कार्यकर्ता के जिम्मे दिया गया है। और ये 13 कार्यकर्ता उन 8-8, 10-10 गाँवों में 5-5 लोगों की टोली बनाई है ग्राम सुरक्षा समिति के नाते, वो उनके माध्यम से इन गोलियों का वितरण उन गाँवों में करेंगे, जिससे कोरोना को हराएंगे और हम जीतेंगे। कोविड-19 महामारी से देश और दुनिया को बचाने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिसमें इलाज के साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि हमें लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही जागरूकता पूर्ण कार्य ग्राम पंचायत घांगू भी कर रही है, जो गांव की सभी गलियों और मुख्य रास्तों सहित संपूर्ण ग्राम पंचायत में मायड़ भाषा में नारा लेखन करवाकर लोगों को कोरोना बीमारी से जागरूक कर रही है। घांगू सरपंच विमला देवी दर्जी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव करना बेहद जरूरी है। कोरोना जागरूकता के लिए हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को जागरूक करने के लिए हम मायड़ भाषा में गांव की गलियों और मुख्य स्थानों पर कोरोना जागरूकता के लिए नारा लेखन करवाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।
आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए चूरू शहर के युवाओं ने भी पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पौधरोपण अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में रविवार को हनुमान मंदिर में मुकेश सेन की युवा टीम ने पौधरोपण किया। सेन ने बताया कि युवाओं ने शहर के हनुमान मंदिर प्रांगण में 11 पेड़ लगाए हैं और आने वाले हर महीने में 11 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। टीम का कहना है कि इस कोरोना काल में पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती रहे और आने वाले समय में इन पेड़ों की संपूर्ण देखभाल हमारी युवा टीम करेगी। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज भीषण गर्मियों को देखते हुए हमारी युवा टीम चूरू के द्वारा श्री कंटवाला जी मंदिर में पौधारोपण किया गया तथा इस कोरोना महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी को देखकर हमने यह संकल्प लिया कि प्रतिवर्ष हमारी युवा टीम के द्वारा यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे एवं तथा उनकी अच्छी से देखभाल की जाएगी तथा हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी ज़्यादा से पौधों लगाएं एवं हमारे पर्यावरण को बनाए रखें। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर गायत्री शक्तिपीठ चूरू में भी वृक्षारोपण कार्य किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तूनगरिया ने किया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ चूरू के व्यवस्थापक उमेश सिंह राठौड़, तहसील संयोजक पृथ्वीराज सैनी, युवा प्रकोष्ठ दिया के जिला संयोजक नीरज जांगिड़, पंडित रामलाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने संकल्प लिया कि इस वर्ष वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही 1000 पौधे लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ चूरू में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया और इसके लिए हमारे साथी ये बाबूलाल जी तूनगिरिया अध्यापक हैं, व्याख्याता है, जो इस पर्यावरण से इनका हमेशा से लगाव रहा है और आपके सौजन्य से ये कार्यक्रम हमने आज आयोजित किया। वैसे हर वर्ष गायत्री शक्तिपीठ परिसर में खूब सारे वृक्ष लगाने का और पौधे लगाने का कार्यक्रम हम चालू रखते हैं और इस वर्ष भी इसको और सघन तरीके से लगाने का कार्यक्रम है। आज आपने तूनगरिया जी ने मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया, तो गायत्री शक्तिपीठ और गायत्री परिवार आपको इसके लिए साधुवाद देता है। धन्यवाद। गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में व्याख्यान माला के निदेशक, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश पारिक ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ ने अपने उद्बोधन में पृथ्वी तत्व का विश्लेषण करते हुए बताया कि पंच महाभूत पर प्राचीन ऋषियों की खोज अभूतपूर्व थी। आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और विविध तकनीक आदि का अध्ययन विषय पृथ्वी ही रहा है। रतनगढ़ रीको संघ के तत्वावधान में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रीको क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर संघ के सचिव बनवारी मंडा, हेमराज सुथार, हीरालाल चतुर्भुज सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। चूरू की सदर थाना पुलिस ने रामसरा बाईपास पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 8 लाख का अफीम व डोडा पोस्त जब्त किया है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि शनिवार देर रात रामसरा बाईपास पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पंजाब नंबर का एक ट्रक वहां आया। शक होने पर उसकी तलाशी ली तो ट्रक में 1 किलो 400 ग्राम अफीम व 25 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। यह नशे की खेप चित्तौड़गढ़ से पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक पीबी नंबर के ट्रक के अंदर एक आरोपी रामजीत पुत्र खानचंद को पकड़ा है। इसके पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज करके जांच SHO दूधवा खारा के द्वारा की जा रही है। पंजाब जा रहा इधर चित्तौड़ साइड से लेके अनुमानित तो 7-8 लाख का है। ये दोनों ही अफीम और डोडा दोनों करीब 7-8 लाख का अनुमानित ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत है। बाकी तो ये प्रतिबंधित वस्तुएं